हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो आज का जो हमारा है चैप्टर सेकंड, जिसमें हम पढ़ेंगे काउंटेबिलिटी ऑफ ए सेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये चैप्टर रहेगा। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पार्ट बी और पार्ट सी में हमसे पूछे जाते हैं। तो देखिए, सिमिलर और इक्विवेलेंट सेट, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं। दो सेट को इक्विवेलेंट कब बोलेंगे? जब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है क्या रहे, सेम रहे। मान लो ए सेट के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट है, 1 2 3, और बी सेट के अंदर हमारे पास एलिमेंट है 4 5 और 6। तो दोनों में सेम है, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो दोनों हमारे पास क्या है, सेम सेट है। मतलब कार्डिनलिटी जो है क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ये क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या कहती है? टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी सिमिलर इफ दे हैव सेम कार्डिनलिटी। सेम कार्डिनलिटी मतलब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर ए सेट में 10 एलिमेंट है तो बी में भी 10 एलिमेंट होने चाहिए। अगर ऐसा है तो वो सेट हमारा कैसा है, सिमिलर या इक्विवेलेंट सेट है। अब कार्डिनलिटी की बात आती है। कार्डिनलिटी हमारे पास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। मतलब हमारे पास कोई सेट ए है, उसके पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। मान लो ए सेट हमारे पास ये है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे हमारा क्या है, एक सेट है। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 6। तो ये इसकी क्या हो गई, हमारी मतलब कार्डिनलिटी हो गई। इस सेट की क्या हो गई, ये कार्डिनलिटी हो गई। कार्डिनलिटी को हम डिनोट करते हैं इस डिटरमिनेंट वाले साइन से, हैशटैग से, और या फिर कार्ड ए लिख के। ठीक है, अब नेक्स्ट है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर को हम सिंबल भी यहाँ पर बोलते हैं। तो क्या होता है, नंबर और सिंबल दैट आर यूज टू डिनोट कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट इज सेड टू बी कार्डिनल नंबर या फिर सिंबल। ठीक है, जो यूज्ड टू डिनोट कार्डिनलिटी को जिससे हम डिनोट करते हैं वो हमारा क्या होता है, नंबर होता है या सिंबल होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये हमने कोई नंबर लिए हैं, 0 लेस देन 1 लेस देन 2 लेस देन अप टू सोन। बीच में हमारा कोई एक नंबर आ गया, मतलब चलते चलते हम गए तो कहाँ मिल गए, ये काई नोट हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काई नोट। फिर उसके बाद, और ये किसके इक्वल होता है, कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर। यानी कि हम नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी तक पहुँच गए। मतलब ये यहाँ पे ये कैसा नंबर है, ये कुछ भी हो सकता है, काई नोट। मान लो ये इन्फिनिटी है। ठीक है, क्या हो गया, ये इन्फिनिटी है या इन्फिनिटी हो गया। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, नेचुरल नंबर के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। कार्डिनलिटी कितनी होती है नेचुरल नंबर की, इनफाइनाइट होती है ना, 1 से लेके 2 तक। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे इसने लिखा है कार्डिनलिटी ऑफ एन। कार्डिनलिटी ऑफ एन इसको हम डिनोट करते हैं काई नोट से। और फिर उसके बाद हमारा आता है 2 की पावर काई नोट। इसका मतलब काई 1 इज इक्वल टू, और ये क्या हो गया, 2 की पावर काई नोट का मतलब होता है सी। सी का मतलब होता है कंटिनम। क्या होता है, कॉन्टिनम। सी का मतलब होता है हमारे पास कॉन्टिनम, जो जिसको हम डिनोट करते हैं सी इज इक्वल टू 2 की पावर काई नोट से यहाँ पर डिनोट करते हैं। ये किसकी कार्डिनलिटी होती है, ये कार्डिनलिटी होती है सेट ऑफ रियल नंबर्स की। तो सेट ऑफ रियल नंबर की जो कार्डिनलिटी होती है वो क्या होती है, सी यानी कि कंटिन्यूम। और ये किसके होता है, 2 की पावर काई नोट। और जो काई नोट होती है वो किसकी होती है, कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, किसकी होती है, कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर। फिर उसके बाद हमारे पास आता है दिस नंबर इज लेस देन 2 की पावर काई 1 लेस देन, फिर ये हो गया काई 2 लेस देन 2 की पावर काई 2, और ये हो गया हमारे पास इज इक्वल टू एक्स। तो ये ऐसे इनफाइनाइट कार्डिनल हमारे पास क्या है, सिंबल्स हैं, इनफाइनाइट है। ठीक है, मेन हमें ये याद रखना है, काई नोट की कार्डिनलिटी जो होती है वो किसके इक्वल होती है, नेचुरल नंबर की। 2 की पावर काई नोट किसके इक्वल होता है, सी। सी कंटिनम। कंटिनम किसकी होती है, कार्डिनलिटी रियल नंबर्स के सेट की। ठीक है, ये कार्डिनल नंबर के सिंबल्स हैं हमारे पास। नोट क्या कहता है, 0 इज द स्मॉलेस्ट कार्डिनल नंबर। जो 0 है वो सबसे छोटा कार्डिनल नंबर है। बिल्कुल सही बात है। काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है। 0 के लेफ्ट में नेगेटिव नंबर है, 0 के राइट में पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, 5 इज द स्मॉलेस्ट सेट। सबसे छोटा सेट कौन सा होता है, 5 होता है। 5 कैसा होता है, सबसे छोटा सेट हमारा होता है। काई नोट इज द स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर। जो काई नोट है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट नंबर होता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज द स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट सेट। और जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट सेट होता है। बिल्कुल सही बात है। नेचुरल नंबर का जो कार्डिनलिटी होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट। और ये किसके इक्वल होते हैं, हमारी काई नोट के इक्वल होती है। तो सबसे छोटी कार्डिनलिटी किसकी है, नेचुरल नंबर के सेट की है हमारे पास। सबसे छोटा अगर ये पूछ ले इनफाइनाइट सेट कौन सा है, तो आप बोलेंगे नेचुरल नंबर है। और सबसे छोटी कार्डिनलिटी किसकी है, नेचुरल नंबर की है, जो कि इनफाइनाइट है। और उसका जो सिंबल है वो क्या है, हमारा काई नोट है। 2 की पावर एक्स आई, काई बोल दो या एक्स आई बोल दो, काई आई इज इक्वल टू क्या होता है, काई आई प्लस 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब ये होता है। उसके बाद कंटिन्यूम हाइपोथेसिस। कंटिन्यूम जो सी से हमने डिनोट करा था ना, वो ये कंटिन्यूम हाइपोथेसिस। देयर इज नो सिंबल बिटवीन काई आई एंड काई आई प्लस 1। के बीच में कोई भी सिंबल नहीं है, वो हमारा कंटिन्यूम हाइपोथेसिस है। अब देखिए फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी, लेस देन इन्फिनिटी।
फाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी क्या रहेगी, लेस देन इन्फिनिटी, तो हम यहाँ पे इन्फिनिटी ना लिख के काई नोट अब लिखेंगे, ठीक है, ये याद रखना। कार्डिनल नंबर फाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी लेस देन काई नोट, इनफाइनाइट सेट की क्या होगी, या तो काई नोट होगी या उससे बड़ी रहेगी, उससे बड़ी क्या होगी, कंटिन्यूम, यानी कि रियल नंबर की जो कार्डिनलिटी होती है ना काई वन वो रहेगी। काउंटेबल सेट जो होगा हमारे पास वो क्या रहेगा, काई नोट से छोटा रहेगा या काई नोट के इक्वल रहेगा, या ठीक है ना, काई नोट से छोटा रहेगा और काई नोट के इक्वल भी हो सकता है। अनकाउंटेबल क्या रहेगा हमारे पास, काई वन से बड़ा और काई वन से छोटा, ठीक है, काई वन से क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है और उसके मतलब बराबर हो सकता है, छोटा नहीं होगा, यहाँ पे काई नोट आएगा, ठीक है, आ गया। अनकाउंटेबल सेट की यहाँ पर ये होगी कार्डिनलिटी। उसके बाद है काउंटेबल इनफाइनाइट डिनोमिनेबल या इन्यूमरेबल सेट। काउंटेबल इनफाइनाइट सेट क्या होता है, काउंटेबल इनफाइनाइट सेट वो होता है जिसकी कार्डिनलिटी काई नोट के इक्वल होती है। काउंटेबल इनफाइनाइट सेट क्या होता है, जिसकी कार्डिनलिटी हमारी काई नोट के इक्वल है, वो हमारा क्या है, काउंटेबल इनफाइनाइट सेट है। अर्थमेटिक ऑफ ए इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर, इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर की अर्थमेटिक क्या कहता है, लेट अल्फा बीटा एंड गामा भी 3 इनफाइनाइट कार्डिनेट नंबर। हमने 3 इनफाइनाइट कार्डिनेट नंबर यहाँ पे ले लिए, तो देन ये क्या बोलती है कंडीशंस, देखो ये तीनों इनफाइनाइट नंबर हैं, ये याद रखना, अल्फा बीटा और गामा। अगर इनफाइनाइट नंबर को इनफाइनाइट नंबर में ऐड करेंगे, आगे पीछे करेंगे तो इन्फिनिटी ही आएगा, बिल्कुल सही बात है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी अगर हम करेंगे तो क्या लेंगे, कैसे भी उसको ऐड कर लो, ऐसे कर लो, तो वो ये रहेगा। तो ये इसको डिनोट करते हैं 3 इनफाइनाइट नंबर हैं, ठीक है। प्रोडक्ट भी इनफाइनाइट होगी, कैसे भी कर लो ये सारे ओपन हो जाएंगे, इन्फिनिटी हैं ये सारी चीज़ें। अब उसके बाद इसने क्या कंडीशन है, अल्फा इज लेस देन इक्वल टू बीटा इज लेस देन इक्वल टू गामा, तो यहाँ से इंप्लाई करेगा अल्फा इज लेस देन इक्वल टू गामा। सेम अल्फा इज लेस देन इक्वल टू बीटा, बीटा इज लेस देन इक्वल टू अल्फा, तो यहाँ से क्या इंप्लाई नहीं करेगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, अल्फा इज लेस देन इक्वल टू बीटा, दिस इंप्लाइज अल्फा की पावर गामा लेस देन इक्वल टू बीटा की पावर गामा। अगर अल्फा लेस देन इक्वल टू बीटा है तो मान लो 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 है, मैं ये समझाने के लिए कर रही हूँ, तो 2 की पावर 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 की पावर 3, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, ये रिजल्ट हमारा ट्रू रहेगा। यहाँ से इसको अलग अलग कर सकते हैं पावर। अब इसमें क्या बोला है, अल्फा प्लस एन, एन कैसा नंबर है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये किसके इक्वल होगा, एन इंटू अल्फा, क्योंकि अल्फा प्लस एन, अल्फा कैसा नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट में कुछ भी हम ऐड करेंगे, मान लो 1 करेंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1 इंटू इन्फिनिटी, और यही बात यहाँ पर लिखी है। या फिर मैं इसको ऐसे कर दूँ, अल्फा की पावर एन इज इक्वल टू अल्फा, ये क्या हर हाल में क्या मिलेगा हमें, अल्फा यानी कि इन्फिनिटी ही मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ अल्फा बीटा। एग्जांपल जैसे अल्फा नोट प्लस में काई वन, तो इन दोनों का मैक्सिमम क्या आएगा, काई वन हमारा आएगा, सबसे ज़्यादा कार्डिनलिटी इसकी होती है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद है 14 एग्जाम्पल क्या कहता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ अल्फा बीटा, तो एग्जाम्पल प्रोडक्ट है ये, उसमें ऊपर वाले में प्लस था, तो कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल क्रॉस आर रियल नंबर्स की, तो इसको अलग अलग हमने कर लिया, तो इसकी क्या होती है काई नोट, इसकी क्या होती है काई वन, तो ये कुल मिला के प्रोडक्ट करेंगे तो जो सबसे ज़्यादा आएगी वही आएगी। मान लो 2 की मल्टीप्लाई इन्फिनिटी से करेंगे तो ज़्यादा क्या है, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी ही हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी, कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस कार्डिनलिटी ऑफ बी। 16 अल्फा इज लेस देन इक्वल टू बीटा, तो अल्फा की पावर बीटा इज इक्वल टू 2 बीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से काई नोट की पावर काई वन है, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 की पावर काई वन के इक्वल हो जाएगा। काई नोट की पावर में अगर कुछ भी आ जाए तो सीधी सी बात है 2 की पावर में चला जाएगा, यानी कि काई वन हमारा हो जाएगा। उसके बाद है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, 17, 18 और 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो अगर दो सेट है हमारे पास ए और बी, अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या हो जाए, कार्डिनलिटी ऑफ बी से छोटी हो जाए, ए की कार्डिनलिटी बी से छोटी हो जाए, यानी कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या हो जाए, लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी हो जाए, या कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ बी अगर हो जाती है, तो उस केस में फंक्शन ए से बी पर क्या आता है, 1 1 हमारा होता है, ठीक है। अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए मतलब अगर ये बड़ा हो जाए और ये छोटा हो जाए, बी वाला छोटा हो जाए, ये ए है और ये बी है, तो इस केस में जो हमारा ए टू बी फंक्शन बनेगा वो कैसा बनेगा, ऑन टू बनेगा। 1 1 में ए छोटा था और बी बड़ा था, ये ए था और ये बी था, इस केस में हमारा क्या बनेगा, ए से बी पे 1 1 हमारा बनेगा। अब जब ये दोनों सेम हो जाए तो इसमें 1 1 और ऑन टू बनेगा। अगर ये दोनों इनकी कार्डिनलिटी क्या हो जाए, सेम हो जाए या इक्विवेलेंट सेट ये बन जाए, तो इस केस में हमारा जो फंक्शन है वो कैसा बनेगा, 1 1 ऑन टू हमारा बनेगा। 20th क्वेश्चन क्या कहता है, एफ ए टू बी हमारे पास गिवन है, तो एफ ए टू बी, कार्डिनलिटी ऑफ ए हमारी एम है, कार्डिनलिटी ऑफ बी हमारी क्या है, एन है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस यहाँ पर कितने बनेंगे, एन रेज टू द पावर एन। सबको पता है कार्डिनलिटी ऑफ बी की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, ठीक है, तो ये हमारे क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होंगे।
अब यहाँ पे 1 1 की बात करें तो अगर m लेस देन इक्वल टू 1 है, ये याद रखना, m हमारे पास a की कार्डिनलिटी है, n की b की कार्डिनलिटी क्या है, n है। अगर m हमारा लेस देन इक्वल टू n हो जाए, वही कार्डिनलिटी ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ b आ जाए, अभी ऊपर पढ़ा था, तो इस केस में 1 1 फंक्शन बनेगा, और 1 1 बनेगा तो टोटल कितने फंक्शन बनेंगे, 1 1 npm, यानी कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस में m फैक्टोरियल, अदरवाइज क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। सेम ऑन टू के लिए क्या बनेगा, अगर m हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू m है, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ b अगर हमारी है, तो ये हमारा बन जाएगा ऑन टू फंक्शन। फॉर्मूला क्या रहेगा, n की पावर m, जो बड़ा है ना, कार्डिनलिटी ऑफ a बड़ी है तो वो पावर में आएगी, ठीक है, वो पावर में चलेगी, और जो छोटी है वो क्या रहेगी, नीचे रहेगी, n, फिर माइनस में n इंटू n माइनस 1, फिर प्लस में nc2 इंटू में n माइनस 2 इसकी पावर m, तो ये यहाँ पे nc1 है, ठीक है, nc1 फिर प्लस nc2 फिर माइनस nc3, ऐसे चलेगा n माइनस 3 और उसकी पावर m, तो ये समीशन की फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर 1 1 ऑन टू दोनों है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो इस केस में कार्डिनलिटी ऑफ a इज इक्वल टू क्या होता है, कार्डिनलिटी ऑफ b, तो ये इस केस में n फैक्टोरियल हमारे जो है फंक्शन बनते हैं, कितने बनते हैं, n फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पे बताया काई की पावर काई नोट किसके इक्वल होगा, 2 की पावर काई नोट के इक्वल, विच इज इक्वल टू काई 1, तो यहाँ पे ये रिजल्ट्स हैं, ये आप देख लेना, ठीक है, कैसे पावर्स में लिखे हुए हैं, समझाने के लिए हैं। इन्फिनिटी में इन्फिनिटी मोर ऐड करेंगे तो इन्फिनिटी मोर आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी मोर मल्टीप्लाई, 2 की पावर काई 3 हो जाएगा काई 4, 3 की पावर काई नोट हो जाएगा हमारे पास काई 1 के इक्वल, 4 की पावर काई नोट भी काई 1 के इक्वल हमारा होगा, n की पावर काई आई करेंगे तो काई आई प्लस 1 हो जाएगा, n ग्रेटर देन 1 है, तो इस केस में देखो x काई नोट का स्क्वायर कहीं पर भी है तो काई नोट के ही इक्वल होगा, कंटिन्यूम सब में ऐड कर देंगे तो कंटिन्यूम आएगा, मल्टी प्रोडक्ट करेंगे काई 1 इंटू काई नोट की, तो वो काई 1 और काई 1 किसके इक्वल है, कंटिन्यूम के इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रूव दैट ए सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट इज फाइनाइट, क्या कि फाइनाइट सेट का जो सबसेट होता है वो कैसा होता है, फाइनाइट होता है, ये प्रूव आप करके देख लेना, आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई इतना जरूरी नहीं करना, बस ये रिजल्ट आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास इनफाइनाइट सेट का सुपर सेट इनफाइनाइट होता है, ये बात याद रखना, फाइनाइट सेट का सबसेट फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट का सुपर सेट, देखो फाइनाइट में तो हमने बात करी है सबसेट की, और इनफाइनाइट अपने आप में ही बहुत बड़ा नंबर है, तो यानी कि सुपर सेट की बात होगी तो सुपर भी क्या होता है, बड़ा ही होता है, तो इनफाइनाइट का सुपर क्या होगा, इनफाइनाइट ही होगा। उसके बाद है काउंटेबल का सबसेट काउंटेबल, और अनकाउंटेबल का सुपर सेट अनकाउंटेबल, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा है उनका सुपर लेना है, जो कम है थोड़े से बेचारे उनका हमें सबसेट लेना है। उसके बाद है 14 रिजल्ट, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, दिस इंप्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए लेस देन काई नोट, ठीक है, अगर बी सबसेट है ए का तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि जो कार्डिनलिटी है बी की वो क्या है, लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए है, और कार्डिनलिटी ऑफ ए यहाँ पर क्या रहेगी, काई नोट से छोटी रहेगी, ठीक है, तो यहाँ से बी की भी कार्डिनलिटी काई नोट से छोटी रहेगी। अगर बी सुपर सेट है ए का तो यहाँ से जो कार्डिनलिटी है बी की वो क्या रहेगी, लेस ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगी कार्डिनलिटी ऑफ ए से, और दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, ठीक है, तो ये सारे रिजल्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसके बाद है काउंटेबल सेट की फाइनाइट प्रोडक्ट हम करें तो वो क्या रहेगी, काउंटेबल रहेगी, काउंटेबल सेट है ये, देखो कार्डिनलिटी ऑफ ए 1 क्रॉस ए 2 क्रॉस ए एन, इनकी सबकी अलग अलग कर ली, और ये कैसी हैं, प्रूव दैट फाइनाइट प्रोडक्ट हमने ले ली, काउंटेबल सेट इज काउंटेबल तो ये भी काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है, तो काई नोट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, काई नोट ही आएगा, तो यानी कि काउंटेबल ये रहेगी। उसके बाद है एन क्रॉस एन की कार्डिनलिटी काउंटेबली इनफाइनाइट होती है, 3 टाइम करेंगे तो भी काउंटेबली इनफाइनाइट हमारी रहेगी। एन नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई अगर मैं फाइनाइट सेट से कर दूं तो भी काउंटेबली इनफाइनाइट ही वो रहेगा, इनफाइनाइट सेट से कर दी तो काउंटेबली इनफाइनाइट, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, यहाँ से निकला कि जो नेचुरल नंबर का सेट होता है वो कैसा होता है, काउंटेबली इनफाइनाइट हमारा होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई अगर मैंने 5 से कर दी तो इसकी कार्डिनलिटी तो 0 ही है, ये काई नोट है, तो क्या कुल मिला के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल यूनियन करेंगे काउंटेबल सेट की, वो क्या रहेगी हमारे पास, काउंटेबल रहेगी। जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो कैसा होता है, काउंटेबली इनफाइनाइट होता है, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स किससे मिलकर बनाया है, नेचुरल नंबर से, 0 इसमें इंक्लूड कर दी, और नेचुरल नंबर का नेगेटिव हमने कर दिया, तो इन सब की कार्डिनलिटी काई नोट, तो इसका मतलब टोटल मल्टी यूनियन करेंगे तो भी क्या आएगा, काई नोट, तो जो जेड है उसकी कार्डिनलिटी काई नोट आ गई, यानी कि काउंटेबली इनफाइनाइट हमारा ये हो गया है, ठीक है। तो एन जेड और क्यू, ये याद रखना, एन जेड और क्यू, ये तीनों जो सेट हैं वो हमारे कैसे होते हैं,
काउंटेबली इनफाइनाइट होते हैं। कैसे होते हैं? काउंटेबली इनफाइनाइट हमारे होते हैं। एन क्रॉस जेड, अब ये दोनों काउंटेबली इनफाइनाइट है तो ये भी काउंटेबली इनफाइनाइट हमारे पास रहेगा। अब उसके बाद है ओपन इंटरवल 0 to 1 इज अनकाउंटेबल। जो ओपन इंटरवल है वो कैसा होता है हमारे पास? अनकाउंटेबल होता है। सेट ऑफ रियल नंबर्स जो होंगे वो कैसे रहेंगे हमारे पास? अनकाउंटेबल यहाँ पर रहेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, और कोई भी ओपन इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल है, वो सारे कैसे सेट हैं? अनकाउंटेबल है। जो इंटरवल्स, जितने भी इंटरवल्स है ना, 8 या 9 इंटरवल्स होते हैं टोटल, तो ये सारे कैसे होते हैं? हमारे अनकाउंटेबल यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो 0 1 की ओपन इंटरवल जो है अनकाउंटेबल हमारे पास है, तो यहाँ से आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। लेट इफ पॉसिबल ओपन 0 1 इज काउंटेबल। कैसा है? काउंटेबल है। काउंटेबल है तो मैंने x1 ऐसा कोई पॉइंट लिया है जिसको मैं लिख सकती हूँ 0.a1 a1 to a1n अप टू सोन। इस फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखा है। सेम x2 को लिख दिया और xn को लिख दिया। ये मैट्रिक्स फॉर्म में यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, इस हिसाब से हमने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ से क्या करा? क्लियरली BNN इज नॉट इक्वल टू ANN। जो BNN है वो हमने क्या लिया? 2 नंबर लिए हैं, एक y इज इक्वल टू 0.B11 B22 BNN। तो जो BNN है वो ANN के इक्वल नहीं है यहाँ से। ठीक है, क्योंकि ये इससे आगे जा रहा है, तो क्या पता जो लास्ट में थोड़ा सा आगे चल के कोई नंबर हमें ऐसा मिले जो ANN के इक्वल है, तो यहाँ पे ये हम क्लियरली बता सकते हैं कि ये इसके इक्वल यहाँ पर नहीं होगा। तो y किसके इक्वल है? XN के इक्वल यहाँ पर नहीं होगा। और y किस में से बिलोंग कर रहा है? 0 to 1 में से। तो ये कंट्राडिक्शन आ गई। तो दैट मीन्स जो ओपन इंटरवल का सबसेट है 0 1, जो ओपन इंटरवल है वो किसका सबसेट हो गया? हमारा R का हो गया। और ये कैसा हो गया? हमारा अनकाउंटेबल हो गया। तो सीधी सी बात है, इसको ध्यान रखना है। ये प्रूफ मैं थोड़ा सा अच्छे से आपको एग्जाम के बाद जब दोबारा हमारे बैच शुरू होंगे तब आपको कराऊंगी। अभी मैंने बस आपको जस्ट बताया है कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं। बाकी अभी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इस प्रूफ को आप होल्ड पे रखिए। ठीक है, फिर जब हमारा एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा तब बताऊंगी, क्योंकि 28 Feb को हमारा एग्ज़ाम है। तो अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम प्रूफ अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है, जितने भी इंटरवल्स हैं वो सारे कैसे होते हैं? हमारे अनकाउंटेबल होते हैं, रियल नंबर्स का सेट भी। अब देखिए, एग्जाम नेट 2022 में हमसे पूछा था पार्ट सी में, विच ऑफ द फ्लोइंग सेट आर सिमिलर टू आर। आर के सिमिलर यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ आर हमारी क्या होती है? 2 की पावर काई नोट होती है। क्या होती है हमारी कार्डिनलिटी ऑफ आर? 2 की पावर काई नोट, यानी कि सी कंटिन्यूम होती है। तो ये किसके सिमिलर है? सिमिलर सेट क्या होते हैं? जहां पर कार्डिनलिटी दोनों की क्या हो? बराबर हो, तो वो हमारा कैसा होता है? सिमिलर सेट होता है। अब यहाँ पर देखिए 0 to 1 2 नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन अगर करें हम, तो कार्डिनलिटी ऑफ n की पावर 2 आ जाएगी और इसकी पावर काई नोट का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होगी? काई नोट। यानी कि जो फंक्शन हमारे पास गिवन है इसकी कार्डिनलिटी हमारे पास कितनी है? काई नोट गिवन है। कितनी गिवन है? काई नोट गिवन है। और ये सिमिलर टू आर बताना है, सिमिलर टू आर। तो काई नोट गिवन है और कार्डिनलिटी ऑफ आर, तो काई नोट हमारा होता ही नहीं, तो इसका मतलब ये सिमिलर यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, सिमिलर यहाँ पर ये आर के नहीं होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर गलत है। सेकंड की अगर हम बात करें तो ये हो गया 2 की पावर काई नोट, और इसकी ये किसकी कार्डिनलिटी होती है? आर की, तो ये इसके सिमिलर है, बिल्कुल सही है। अच्छा, सेट ऑफ पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की पावर सेट की कार्डिनलिटी भी क्या होती है? आर के सिमिलर, यानी कि काई 1 होती है पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और 2 की पावर काई नोट किसके इक्वल होता है? काई 1 के इक्वल होता है, तो सी भी इसके इक्वल है। अच्छा, पावर सेट ऑफ आर, आर का पावर सेट, मान लो रियल नंबर्स का सेट है, उसमें तो एलिमेंट क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। 2 की पावर काई नोट होती है, और इसके पावर सेट में तो ज़्यादा ही एलिमेंट होते हैं। ठीक है ना, पावर सेट में तो क्या होता है? सिंगलटन सेट है, तो इसका सिंगलटन सेट 5 है, तो इसके कितने पावर सेट बनेंगे? इसके 2 बनेंगे, एक तो ये खुद बनेगा और एक इसका एलिमेंट। तो ये पावर सेट में 2 एलिमेंट मतलब ज़्यादा ही आते हैं ना, तो यही पावर सेट ऑफ रियल नंबर्स में कितने आएंगे? काई 2 एलिमेंट, काई 2 एलिमेंट। तो ये जो इसकी कार्डिनलिटी इसके इक्वल नहीं होगी। ये बात याद रखना, पावर सेट में ज़्यादा ही एलिमेंट होते हैं। तो आर अपने आप में ही बहुत बड़ा सेट है, तो इसका पावर सेट तो इससे भी बड़ा होगा, तो वो काई 2 इसकी कार्डिनलिटी होती है, काई 2, तो इसकी सिमिलर नहीं होगा। तो बी और सी ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेंगे? आपके करेक्ट रहेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, नेट में पूछा गया है अनकाउंटेबल सेट कौन कौन से हैं? अनकाउंटेबल सेट, तो ए बी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की कार्डिनलिटी हमारे पास क्या होती है? आर स्क्वायर की कार्डिनलिटी वही 2 की पावर काई नोट, यानी कि काई 1 के इक्वल, और काई 1 का स्क्वायर क्या होता है? हमारे पास काई 1 होता है। और ए लेस देन इक्वल टू बी है, और ए और बी दोनों आर में से, तो आर की कार्डिनलिटी कैसे होती है? अनकाउंटेबल होती है। तो ए सेट कैसा है? अनकाउंटेबल है। यहाँ पर बात करें तो ए और बी दोनों नंबर कहाँ से लिए? हमने आर स्क्वायर से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं? आर स्क्वायर से लिए हैं। और वो जा किस में रहे हैं? क्यों में। तो आर स्क्वायर की कार्डिनलिटी कितनी है यहाँ पर? अनकाउंटेबल है।
ये भी सेम है, इंटीजर्स में जा रहे हैं तो भी, क्योंकि ए और बी तो हम आर में से ले रहे हैं, ये भी हम आर में से ले रहे हैं, तो सारे क्या हो जाएंगे, हमारे अनकाउंटेबल सेट हो जाएंगे। ठीक है, आ गया समझ में। अगर ये होता ना ए बी बिलोंग्स टू क्यू सच दैट ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर, अगर ऐसा हो जाए तो ए और बी किस में से लिए हमने, क्यू में से लिए हैं, और क्यू कैसा नंबर है, काउंटेबल, तो ये काउंटेबल में चला जाता है। यहाँ भले ही इनका सम रियल नंबर में जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे हमें चेक करना है। तो ये सेट कैसा हो गया, अनकाउंटेबल हमारे पास हो गया है। उसके बाद है, ये थे हमारे कुछ काउंटेबल और अनकाउंटेबल। इसमें बस इतना ही बताना है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल हम कैसे चेक करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं करना है, डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, और सारे रिजल्ट्स जो हैं कि किसकी कितनी, मतलब कौन सा सेट काउंटेबल होता है और कौन सा अनकाउंटेबल होता है, किससे पता चलेगा, उसकी कार्डिनलिटी से हमें पता चलेगा। उसके बाद हमारा चैप्टर शुरू होता है, चैप्टर 3 सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल हमें 5 चैप्टर करने हैं, उसके बाद हम दूसरा चैप्टर मतलब नेक्स्ट स्किप करके फिर करेंगे। जल्दी ही हमारा जो है रियल कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगी। तो अब चैप्टर 3 हम शुरू करेंगे कल, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करते रहना, कोई भी ना समझ आए, डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ लेना। ठीक है, तो सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर हम कल शुरू करेंगे। तो इजी है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, 2-4 मतलब इसमें तो रिजल्ट्स ही हैं कन्वर्जेंसी चेक करने के लिए, सीक्वेंस के और सीरीज़ के। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट ही हैं, 4-5 रिजल्ट हैं वो, जो कि आपको याद करने हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स के चैप्टर में। तो आज के लिए बस इतना ही, और मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।